हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जयप्रकाश गुप्ता। आई होप यू आर वेल एंड मैथ के क्वेश्चन बात करने वाले प्रीवियस ईयर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। देखिए, टेलीग्राम का नाम क्या है, यहाँ पर जयप्रकाश गुप्ता नाम करके होगा, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 400 रुपये के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाते हैं तो प्रतिशत निकालिए। देखिए, क्या निकालना है यहाँ पर, हमको रेट निकालना है। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन दिया हुआ है। देखिए, तो प्रिंसिपल यहाँ पर होगा 400 रुपया हो गया, ये मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ से 520 हो गया। यहाँ से आप ब्याज निकाल, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आय निकल जाएगा। आय कितना हो जाएगा, यहाँ से 120 हो गया है। आशा में यहाँ पर 5 वर्ष दिया है। देखिए, आपको याद होगा आय बराबर क्या होता है, निकालना है रेट। तो रेट बराबर क्या होता है, तो आय गुने 100 होता है, बट्टा क्या होता है, प्रिंसिपल गुने टाइम होता है। इस पर आप बैठाइएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए, हमको निकालना है रेट। रेट बराबर कितना, यहाँ पर देखिए, अब ब्याज कितना निकला, तो 120 निकला, तो 120 गुने 100 हो जाएगा। अब बट्टा देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पर 400 हो जाएगा। रेट कितना हो, यहाँ पर समय कितना है 5। इसको काटिए, दोनों डबल जीरो कट गया यहाँ से। अब देखिए, इसको काटते हैं, ये 24 से कट जाएगा, इसको काटते हैं, ये 6 से कट जाएगा, यानी 6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे होगा समझ में आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी 2 उम्मीदवार खड़े हैं, तो एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गए हैं, तो कुल मतों कितना होगा। देखिए ध्यान से, अगर कभी भी वोट वाला आया होगा तो कभी भी 100 वोट टोटल होता है, लेकिन 2 प्रत्याशी हैं, देखिए उम्मीदवार हैं। देखिए, एगो कितना है, 30% मत से हार गया है, मतों से 16 मतों से हार गया है, 30% लेकर 16 मतों से हार गया है, तो कुल मतों कितना हो जाएगा। देखिए, अगर एक को 30 मिला हुआ तो एगो कितना होगा, 70 हो जाएगा ना। एगो का 30, एगो का 70 हो गया, लेकिन कितना रियल में कितना हारा है, लेकिन 16,000 से हारा है, तो इस दोनों का अंतर कितना होगा, 40% हो गया। यानी 40% से ये हारा है, ये 40% से ये जीता हुआ है, लेकिन 40% का मान यहाँ पर 16,000 दिया हुआ है। तो सीधा लिखेंगे यहाँ पर 40% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 16,000 हो जाएगा। अब देखिए, परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे हम 100 हो जाएगा, इसको काट देते कर जाएगा, इसको काटते यहाँ से तो ये 2 हो जाएगा, इसको काटते यहाँ से 5 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काट, इसको काटते हैं तो ये 8 से कट जाएगा, यहाँ से 8,000 हो गया, 8 पंचे 40, यानी 40,000 यहाँ से हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40,000, डी नंबर में दिया हुआ है। देखिए फिर से, देखिए टोटल वोट कितना होगा, 100 होगा। 100 में एगो का कितना मिला है, 30, तो एगो कितना मिला होगा, 70, टोटल हो गया 100। अब देखिए, दोनों का अंतर यहाँ पर रियल में कितना हो रहा है, 40% का हो रहा है, और रियल में कितना दिया हुआ है, 16,000 दिया है, लेकिन 40% का मान यहाँ पर 16,000 है। देखिए, 40% का मान कितना हो जाएगा, 16,000। 16,000 वोट से क्या हुआ, एगो जीता है, एगो हारा है, तो 1% का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो 1% का मान यहाँ पर हो जाएगा 16,000 बट्टा कितना हो जाएगा 40, और गुने कितना हो जाएगा 100। परसेंटेज 100 पर निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 कर देते हैं। अब देखिए, इसको कर देते हैं, 4 चौका 16 कितना होगा, ये यहाँ पर से 400 आ गया, 400 पर डबल जीरो, 400 पर कितना हो गया, डबल जीरो कितना हो गया, 40,000। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। देखिए, 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल निकालना है, स्पीड निकालना है सबसे पहले। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, तो दूरी यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बट्टा समय 3 घंटा, तो इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, चाल उसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, चाल हो गया। आप पूछ रहे हैं कि अगले घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। देखिए, अगले में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसकी चाल दुगुना कर दिया जाए। देखिए, इसकी अगर चाल दुगुना कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो अगर देखिए 20, अगर 3 घंटा में 60 किलोमीटर गया है, इसका चाल दुगुना कर दिया, चाल यहाँ पर कितना निकाले 20, इसको दुगुना करते हैं तो कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अगले घंटा में कितना होगा, 40 किलोमीटर वो जाएगा। बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, लेकिन जिसमें 8
प्रतिशत की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना है 70,000 है, 70,000 का 8% निकालते हैं। वृद्धि हुआ तो क्या करेंगे 100 में जोड़ दें। अगर यहीं पर लॉस होता तो क्या करते हैं 100 में से घटा देते हैं, यहाँ से काटते हैं, कट गया। यहाँ पर क्या होगा 700 गुने 108 होगा। इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना, डबल जीरो घटा दीजिए, 8 56 यानी 756, यानी इसका क्या आ रहा है डी नंबर करेक्ट आंसर हो रहा है। आगे होगा समझ। देखिए अगर वृद्धि बोलता है तो 8 जोड़ दिए हैं। देखिए 7,000 क्या हो गया, यहाँ पर 70,000 हो गया। 70,000 में वृद्धि हुआ तो 100 पर हुआ ना, तो 100 कर दिया। अगर यहाँ पर लॉस होता तो इसमें से 8 घटा देते, 92 कर देते। यहाँ से क्या निकल गया है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपा और सीमा मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करती हैं, तो दीपा अकेले उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 2 है गर्ल्स, एगो है दीपा, एगो है सीमा, दोनों मिलकर 5 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, लेकिन दीपा अकेला क्या करेगा, उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से इस दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो नहीं लिख लेगा लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 हो गया है। टोटल वर्क कितना हो गया, 45 हो गया। टोटल वर्क 45 हो गया है। देखिए यहाँ पर 5 है, 5 से इसको भाग देते हैं तो इस दोनों का क्षमता निकल जाएगा 9, 9 5 45। इसको अगर 9 से यहाँ से भाग देते हैं, दीपा की क्षमता यहाँ से 5 निकल गया। आ गया होगा इतना समझ में। 2 व्यक्ति का क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 निकला है, लेकिन दीपा का क्षमता कितना हो गया, 5 निकला है। लेकिन सीमा, आप देखिए ध्यान से, दीपा हो गया प्लस में सीमा हो गया। दीपा का क्षमता कितना निकला, 5 निकला। सीमा का क्षमता नहीं पता, लेकिन टोटल क्षमता कितना था, 9। दोनों व्यक्ति का क्षमता कितना था, 9। आप देखिए यहाँ से क्या होगा, सीमा का क्षमता कितना निकल गया, तो लिखेंगे एस पर कितना होगा, 9 माइनस से 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। 4 हो गया। किसका क्षमता है, ये सीमा का क्षमता है। आप देखिए उस कार्य को कितने दिन में करेगी सीमा। आप देखिए टोटल वर्क कितना था, 45। टोटल वर्क कितना था, 45। 45 हो गया, बट्टा कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11.1/4 आ रहा है। सीमा इतना दिन में काम को खत्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि एक वृत्त मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितना है, 31.5 है। तो मैदान की परिधि ज्ञात करना है। तो मैदान की परिधि ज्ञात करना, तो मैदान का परिधि क्या होगा, गोलाकार, यानी वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है। देखिए पाई का मान यहाँ पर 22/7 बिठाएंगे तो 22/7, देखिए 2 गुने 22/7 हो गया। अब बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, 31.5। देखिए इसको काट, यहाँ से ये हटेगा 0 हो जाएगा। इसको काट दें, यहाँ से ये 5 हो गया। अब देखिए ये तो हट गया यहाँ से दशमलव। अब 6 पंचे कट गया 0, 6 पंचे 30, यहाँ पर 5 या 15, 9 से कट जाएगा यहाँ से। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी कितना हो जाता है 198। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वृत्त का परिधि 2πr होता है। अब पाई का मान 22/7, यानी 2 गुने 22/7 और गुने r के मान होता है 31.5। आप इसको काटिएगा तो आपको ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20 मीटर 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 20% घटाई जाते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगी। देखिए इसको क्या करेंगे, a + b प्लस a गुने b बट्टा 100, यानी a + b इस कंसेप्ट आप बैठा देना, आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। एक बात यहाँ पर क्या है, अगर बढ़ाएगा तो प्लस लिखिएगा, घटाएगा तो माइनस। यहाँ पहले बढ़ाया है तो हम क्या करते हैं, प्लस में रखते हैं, घटाया तो फिर माइनस में कर दिए। यहाँ प्लस कर देते हैं, पहले बढ़ाया है तो प्लस में, फिर घटाया है तो माइनस में, हो गया। अब बट्टा यहाँ से 100 हो गया। ये दोनों तक कर जाएगा ऐसे। यहाँ पर ये 0 0 कट गया, 2 दूना 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, -4 आया है, तो क्या हो गया, कमी हो गया। यहाँ पर 4% की कमी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपये की कमीज को 40% तथा 60% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, तो छूट के बाद कमीज का दाम कितना होगा। देखिए इसको भी ए बी कंसेप्ट बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर 40% का छूट दिया तो -40 होगा, फिर 60% अब प्लस -40 गुने -60 कर दीजिए, अब बट्टा 100 कर दीजिए। यहाँ से देखिए इसको जोड़ेगा तो -100 हो जाएगा, यहाँ पर डबल 0 कर जाएगा, 6 के 24, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 24 हो गया। अगर 100 में से आप 24 घटाते हैं तो कितना होता है, -86% आता है। अब 1500 का 86% निकाल दीजिए,
यहाँ से आपको 110 निकल जाएगा। निकाल के देखिए 1500, तो 1500 का 86% निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 100 दोनों कट गया, 1500 गुना करिए, 15 छः के 90 हो गया। आप देखिए 15 छः के 90 हो गया। तकर बाद बचा यहाँ पर कितना, 15 छः के 90, 15 छः 15 अट्ठे 120, यहाँ पर 0 और 2 1 हो गया। अब देखिए 0 9 2 1 हो गया, यहाँ पर 1290 हो गया। अब 1290 तो रुपया उसका क्या हो गया, छूट देने के बाद हुआ ना। इस कमीज छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, छूट देने के बाद कितना हो जाएगा कमीज का मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा 1500 में से 1200 घटा दीजिए, 1210, इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर इनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं जिसमें 15% मुस्लिम। देखिए एक विद्यालय में 1500 टोटल विद्यार्थी जिसमें से 15, देखिए टोटल विद्यार्थी कितना माने 100 मान लीजिए। अब 15% इसमें कितना है, मुस्लिम है, 7% सिख हैं और 8% क्या है, ईसाई हैं। उसके बाद जो बचता है शेष क्या हो जाएगा, यहाँ से हिंदू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस सबको जोड़ते हैं तो 30% क्या अदर कास्ट हो गया है। अब बचा जो 70% ये क्या हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। अब पूछ रहा है हिंदू, तो हिंदू विद्यार्थी, विद्यालय में हिंदुओं विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, यानी 70% क्या है, हिंदू हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ से इसका 70% निकालिए, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1500 का 70% गुने बट्टा 100, दोनों जीरो कट गया। अब 15 सत्ते 105 हो गया, 105 एगो जीरो, यानी 50 और 50 10 50 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हिंदू विद्यार्थी का संख्या हो गया। आ गया होगा समझ में। देखिए ध्यान से यहाँ 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 7 22 8 8 30% क्या हो जाएगा, अदर कास्ट हो गया। बाकी 100% होता है ना। अब बाकी जो बचा था यानी 1500 था ना, 1500 विद्यार्थी, 1500 100% पर लीजिए, यानी 100% का मान कितना हो जाएगा, 1500 हो गया है। तो यहाँ पर 1% का मान 15 हो गया है। निकालना है 70% का मान, तो 15 गुने 70 करिए, 15 सत्ते 105, यानी सी में करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, अगर आपको 2 वर्ष के बोलेगा तो क्या करेगा, 2:1 कर दीजिएगा, इस पर आप निकाल लीजिएगा। अगर 3 वर्ष के बोलेगा तो 3 वर्ष लिख दीजिएगा यहाँ पर, हाँ इस दोनों को 3 कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हो गया, इस पर आप आराम से निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पर 3 वर्ष के बोला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4000 का 5% अगर निकालते हैं तो हमको कितना आता है, यहाँ से 5 चौका 20, यानी 200 रुपये आ गया है। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर 3 बोला है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना था 1, तो इसका हम 4% निकालते हैं, 5% हमको 200 रुपये निकला है। अब फिर 200 के क्या करेंगे, यहाँ से हम 5% निकालते हैं, तो 200 के करेंगे तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा। अब फिर 10 का क्या करेंगे, यहाँ से हम उसका 5% निकाले हैं तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। इतना आ गया होगा समझ में। देखिए ये किसका है, ये 4000 का किसका है, ये 4000 का 5% है, इसका 5% 10 हो जाएगा, इसका 5% 0.5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो गया, यहाँ से 600 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ेगा तो 630.5, यानी डी नंबर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो आ गया होगा समझ में। अब देखिए 4000 है ना, 4000 क्या करेगा, इसको 3 भाग में बांटते हैं। 4000 का 5% निकाल के यहाँ रखते हैं तो कितना होगा, 200। 4000 का अगर 5% निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 200, फिर इसका हो जाएगा 200। इतना आ गया होगा समझ में। अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका भी इसका ये जो निकला है यहाँ पर 200 200 ये सब क्या है, सबको जोड़ेगा तो आपको साधारण ब्याज यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए 4000 रुपया था, 4000 का 200 यहाँ पर था, 200 यहाँ पर था और 200 यहाँ पर था, इसका सब हो गया 4000 का। आप देखिए 200 का क्या करेगा, 5% निकालेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, समझे। इसका भी निकालेगा, इसका भी निकालेगा तो 0.5 हो जाएगा, यहाँ से 0.5। इसका भी अगर निकालते हैं तो इसका भी 10 हो जाएगा, इसका भी निकालेगा 10 हो जाएगा। देखिए 10 10 ये 30 हो जाएगा। ये कितना 0.5 हो गया। ध्यान से देखिए हम छोटा सा लिखते हैं। देखिए 4000 हो गया यहाँ पर,
यहाँ से 3 भागे बांट दे 3 साल के लिए। और सब में 5% निकालते हैं, तो 5% इसमें निकालते हैं तो 200, 5% निकालते हैं 200, 5% निकालते हैं 200। इसका अगर निकालते हैं 5% तो 10 हो जाता है। इसका फिर 5% लगा निकालते हैं तो कितना होगा 0.5। देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्रथम साल, दूसरे साल, तृतीय साल। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, ये प्रथम साल के लिए हो जाएगा यहाँ पर 10%, इसका निकालेगा 5%, इसका भी 5% निकाले 10 हो जाएगा। हो गया इतना। अब देखिए ये जो निकला है यहाँ पर ये सभी, ये क्या है, ये CI माइनस SI का अंतर है। ये जो निकला है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 200 200 करके ये साधारण ब्याज है। अब इस सबको अगर जोड़ देते हैं तब ये क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल, जैसे 200 200 600 और 630 और 630 है यहाँ पर 0.5, तो कितना हो जाएगा 605 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो हमारी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।